Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों आज मैं आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्टरी वीडियो लाई हूँ। लाइफ प्रोसेस का मतलब आपको पहले से ही पता होगा। लाइफ प्रोसेस इज द बेसिक एसेंशियल फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, respiration, transportation, excretion, etc., which helps to maintain life and survive on this earth of living organism. तो हमें इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो हमें इसके लिए लाइफ प्रोसेस करने की ज़रूरत है। वो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन और भी बहुत सारे हैं। बच्चों आप इन वर्ड्स से क्लास 3rd और 4th से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपके साइंस के सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आप सबने ये वर्ड्स सुन रखे हैं, आपने इनको ब्रीफ में पढ़ा भी होगा। आपने क्लास 7th में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल सारा कुछ पढ़ रखा है। लेकिन क्लास 10th में आप इनको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ोगे और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने वाले हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस कंप्लीट चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं, तो मिनिमम मुझे इस चैप्टर को 6 से 8 वीडियोस में पार्ट वाइज बनाने होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो बेटा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे ये वीडियोस बनाने में मैं फुल्ली इंथुसिज्म को फील कर सकूं और पूरे एक्साइटमेंट के साथ बना सकूं। ओके, shall we start with our chapter? How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. हमें पता है कि alive क्या है? Alive we can say having life. Any organism having life we can say he or she is alive or it is alive. Being in a state in which the organs perform their functions. जैसे कि हमें दिया गया है, अगर हम किसी डॉग को रनिंग करते देख रहे हैं और एक काव को अगर हम चिविंग करते देख रहे हैं कि वो अपने कर्ड को, जो कि उनका हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है, अगर वो उसको चिव कर रहे हैं, या एक मैन साउटिंग कर रहा है, तो हमें यह पता लग जाता है कि यह मैन क्या कर रहा है, यह मैन लाइव है, यह जिंदा है, यह जीवित है। इफ़ द डॉग और द काव और द मैन वर अस्लीप, अगर क्या हम समझेंगे, अगर वो सारे अगर स्लीपिंग मोड में है, अगर वो सोए हुए हैं, तो हमें क्या पता लगता है? we would still think that they were alive, but how did we know that? अगर वो सो भी रहे हों तो भी हमें यह पता लग जाता है कि क्या है, वो अलाइव है। कैसे? आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो तो आपके डायफ्राम की पोजीशन अप एंड डाउन होती है। तो क्या है, जब हम ब्रीद करते हैं तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आपका चेस्ट क्या होता है। जब हम ब्रीद इन करेंगे तो क्या होता है, आप करके देखिए। अगर आप देखोगे कि एक पोजीशन में आपके चेस्ट क्या होंगे, चेस्ट आपके वाइड होंगे, और जब आप क्या करोगे, ब्रीद आउट कर दोगे, तो आपके चेस्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो क्या है, इस प्रोसेस में हमारा डायफ्राम जो है, जो हमारे चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, वह क्या है, उसमें भी हमें मूवमेंट दिखेगी। तो हमें यह पता लग जाता है कि उस बंदे में, उस पर्सन में क्या हो रही है, ब्रीदिंग की एक्शन हो रही है, ब्रीदिंग की एक्टिविटी हो रही है, जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम इससे यह समझ जाएंगे कि वह क्या है, वह अलाइव है। वॉट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स में हमें पता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि वह ब्रीदिंग करे तो उनमें डायफ्राम नहीं है, जिससे हमें यह शो हो कि हाँ, अब उनके डायफ्राम अप एंड डाउन हो रहे हैं, या फिर उनके चेस्ट कैविटी में क्या है, हमें नॉर्मल पोजीशन और क्या है, उनकी पोजीशन में बल्जिंग दिख रहा है। तो हमें यह सब प्लांट में नहीं पता लगता। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? तो हमें कैसे पता लगना है कि ये क्या है, अलाइव है? We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of colors
अदर देन ग्रीन। हमें पता है कि जब तक प्लांट्स क्या है, प्लांट्स अलाइव है, उनके कलर्स क्या होते हैं, उनके कलर्स ग्रीन होते हैं। बट जैसे ही उनकी डेड हो जाती हैं, वो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो उनके लीव्स के कलर क्या होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं और वो सेड होने लगते हैं। वो क्या होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं और वो सेड होने लग जाते हैं ट्रीज से। तो हमें यह ग्रीन प्लांट शो करता है कि ग्रीन प्लांट अलाइव है। बट उनका क्या, जो कुछ प्लांट्स जैसे होते हैं वह ग्रीन कलर के नहीं होते। जैसे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो साग वगैरह आप खाते हैं, आपने देखे होंगे, या फिर बहुत सारी पत्तियां भी हैं बहुत सारे प्लांट्स के, जैसे कि आप ब्रायोफाइट्स को ही ले लीजिए, वो भी क्या है, फुल ग्रीन नहीं होते, उसमें रेडिश कलर भी होते हैं। वैसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो आप इसका कैसे पता करोगे, बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स भी हैं जो कि येलो और ग्रीन के मिक्स कलर में होते हैं या रेडिश में भी होते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे, दे ग्रो ओवर टाइम, वह कुछ समय के बाद क्या होते हैं, वह बड़े होते हैं, वो ग्रो करते हैं। सो वी नो डैट दे आर अलाइव, तो हम यह जान सकते हैं कि हाँ वह अलाइव है, उसमें क्या है, लाइफ एग्जिट कर रहा है, वह लिविंग है। सम विल से, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। अगर हमें उसमें ग्रोथ दिख रहा है, हम कुछ समय तक ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ अगर उसमें कोई मूवमेंट दिख रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो रहा हो या नहीं, लेकिन यह भी क्या है, अगर उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है, यह कॉमन एविडेंस है कि वह क्या है, अलाइव है, उनके अंदर भी लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। बट ए प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। अगर क्या एक प्लांट में अगर उनकी ग्रोइंग नहीं दिख रही है, तो क्या आप समझेंगे कि क्या वो अब भी जिंदा ही है, अब भी क्या वह लिविंग है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ एनिमल्स भी हैं जिनमें क्या होता है, वह क्या करते हैं, वह एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में क्या है, वो ब्रीथ करते हैं, बट हमें उनकी मूवमेंट दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हम ह्यूमन बींग में और एनिमल्स में भी काफ़ी में डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं। वी पॉसेस डायफ्राम, हमारे खुद के पास हमारा डायफ्राम होता है, जो अप एंड डाउन पोजीशन में हमें पता लग जाता है कि यहाँ सामने वाला जो पर्सन है उसके अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट बॉडी के अंदर हो रही है, वह ब्रीथ इन आउट कर रहा है, इट मीन्स वह अलाइव है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ। और क्या है, हमने देखा है कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि टर्टल है और क्रोकोडाइल्स है। टर्टल से आप अवेयर ही हैं, आप सबने देखे होंगे, और क्रोकोडाइल भी आपने देखे होंगे। इन दोनों में क्या होता है, क्रोकोडाइल और टर्टल में डायफ्राम नहीं होते हैं। जस्ट बिकॉज इनमें डायफ्राम नहीं होता, इसलिए इनमें कोई मूवमेंट शो नहीं होता, ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते। इट मीन्स ऐसा तो नहीं कि हम इनको क्या मान लेंगे कि यह लाइव नहीं है, यह अलाइव नहीं है, इनके अंदर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनकी डेथ हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें डायफ्राम नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, इनमें कोई विजिबिलिटी नहीं शो होती, इनमें कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होता। मूवमेंट्स ऑफ अ वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मूवमेंट ऐसे भी हैं जो कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। अब मॉलिक्यूल्स है, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो बहुत ही छोटे, जैसे कि हमें पता है कि हमारा बॉडी जो है फुल्ली किस चीज़ से बना हुआ है, हमारे बॉडी मिलियन ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, और वो मिलियंस की क्वांटिटी में है। तो क्या है, आवर बॉडी इज बिल्डिंग बाय million of cells, or we can say our body is made up of building of blocks of cell. okay, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, molecule is also a small unit of cell। ये क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से हमारा एक सेल बना हुआ है, जो कि बहुत ही क्या है, एक यूनिट है, वह एक स्मॉल यूनिट है। हमारा जो सेल है जिससे हमारा फुल बॉडी बना हुआ है, वह क्या है, वह एक सेल्स, वह बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है। ओके, तो इन मॉलिक्यूल्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे एक सिंगल सेल को क्या आप कभी देख पाए हो, नहीं, इसे हम माइक्रोस्कोपिक होता है, हम इसको एक सिंगल सेल को माइक्रोस्कोप के बगैर नेकेड आइज से नहीं देख सकते।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने टाइनी होते हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसे नहीं देख सकते। ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस invisible molecule movement necessary for life, in this invisible molecule movement necessary for life। क्या ये सब जो इनविजिबल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी में, क्या उनकी मूवमेंट हमारे लिए नेसेसरी है? यस, ये हमारे लिए नेसेसरी है। मॉलिक्यूल मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर आवर लाइफ बिकॉज आवर बॉडी स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? और काफ़ी सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और जैसा कि आप सब स्मार्ट हो, आपको पता है कि ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो भी हमारे बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा जो लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, और हमें कंस्टिट्यूट फॉर्म में क्या बना रहे हैं? हमें एक फुल बॉडी दे रहे हैं, और हमें एक पूरा एक इंसान हम जो है एक पूरे इंसान जो है इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से कंबाइन फॉर्म में इन सब के कारण ही बने हुए हैं। अगर हमारे बॉडी में एक भी ऑर्गन मिसिंग हो तो क्या होगा? हम अपने लाइफ प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है और कंबाइन फॉर्म में काम करते हैं। इसलिए हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन्स बहुत ही वाइटल है और बहुत ही हमारे लिए, हमारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए नेसेसरी है। तो इसलिए हमें अपने सारे बॉडी पार्ट्स का क्या करना चाहिए? अच्छे से लुक आफ्टर करना चाहिए। इफ़ वी आस्क this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. आपने कोरोना से आप जस्ट ही अभी अवेयर हुए हो, 2 साल से आपको पता है कि कोरोना भी एक वायरस था जिसे हम देख नहीं पाते थे, उसमें कोई मूवमेंट हमें शो नहीं होता था। लेकिन हाँ, जैसे ही वह हमारे बॉडी में एंटर करता था तो क्या होता था? वह हमारे बॉडी के सेल्स को क्या करता था? इन्फेक्टेड कर देता था, और वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देता था। तो ये भी क्या है? ये कोरोना जो वायरस था, इसे किसी ने नहीं देखा, बस साइंटिस्ट ने अपने माइक्रोस्कोप में ही वो देख पाए होंगे, और उन्होंने फिर उसको क्या किया? हमारे बॉडी से हटाने का और ये इंजेक्शन ढूंढ निकाला, जिससे आज हम कोरोना फ्री हो चुके हैं। नहीं तो इस कोरोना वायरस ने हमें काफ़ी परेशान किया। जबकि ये क्या है? इसका ना कोई मूवमेंट शो होता है, ना इसकी कोई लाइफ है। और इसकी लाइफ कब स्टार्ट होती है? वह कब अलाइव होता है? जब वह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है। जैसे हमने सुना कि ऐसा नहीं है कोरोना वायरस हम इंसानों पे ही इफ़ेक्ट करता है, उसने बहुत सारे एनिमल्स पे भी अपना इफ़ेक्ट दिखाया था। तो इस तरह से हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि वायरसेस हैं जिसमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखता। हमारे बॉडी में तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी क्या करते हैं? बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को किसकी ज़रूरत है? फूड की। फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। और यह फूड जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वह जो हमारे कार्बनिक आयन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, हमारे सेल्स जो बने हुए हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। हमारे सेल्स किस चीज़ से बने हुए हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ नहीं है। ये आपको अभी आप इसमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ नहीं बल्कि क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये सब जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जो क्या है? ये सब जो कंपोनेंट्स है फूड के, यही है जो हमें क्या देते हैं? हमारे सेल्स को बिल्डअप करते हैं, और हमारा सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम बनाकर एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को रेडी करते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि इन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने हैं। तो क्या है? हमारे फुल बॉडी को हमें प्रोटीन, हमें पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के क्या है? मसल्स के रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सेल्स के रिपेयर के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन से ही हमारा क्या हुआ है? हमारा बॉडी बिल्डअप होता है और रिपेयर होता है। तो इस तरह से हमें
किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये आपको पहले से पता है। आपने न्यूट्रिशन चैप्टर क्लास 7th में पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। ओके, smaller components in them, they can have tissues have cells have smaller components in them and so on। जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये डिस्क्राइब कर दिया है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। और हमने देखा है, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव टू मैनी ऑर्गन्स and they constitute forms a organ system। That's the we are outcomes, we humans are outcomes of this organ system ना। ये जो organ systems बने हैं जिनसे क्या हुए हैं, ये organ systems सब ने मिलकर हमें क्या बनाया है, हमें एक इंसान बनाया है जो हम लाइफ प्रोसेस कर पाते हैं और हम इस अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। Why are molecular movements needed for life? ये हमने पढ़ लिया है कि मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। मॉलिकुलर मूवमेंट हमारे बॉडी को कंटिन्यूस रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। हमने पहले ये भी देखा था कि इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट भी हमारे बॉडी में होता है। तो वो क्यों होता है ना, वी कांट सी, हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन क्या है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। डाइजेशन हमारे बॉडी में हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, ये सब क्या है, हमने देखे नहीं है, लेकिन ये क्या है, हम हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये कुछ इनविजिबल है, इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट्स भी है जो आपने पढ़े हुए हैं। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, और आप बहुत बारी पढ़ चुके होंगे, जो कि इनविजिबल है। ये मॉलिकुलर मूवमेंट्स कैसे हैं, ये इनविजिबल है, लेकिन हाँ ये परफॉर्म हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर और प्लांट्स बॉडी के अंदर, जिससे कि हमें ये वाइटल कंपोनेंट्स जो है, ऑक्सीजन जो हमारे ब्रीदिंग के लिए, हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमें प्लांट से मिलता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। जो क्या है, वह इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट्स के जरिए हो रहा है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं नेकेड आइज से, लेकिन वह क्या हो रहे हैं, वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं। Because of the effects of the environment, cells have smaller components in them and so on. Because of the effects of the environment, this organized order nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. In order breaks down, the organism will no longer be alive। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, जो फूड हमने खाया था और हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के फॉर्म में था सेल्स में, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उन फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा और हमें जो एनर्जी चाहिए हमारे हमारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है। लाइफ प्रोसेसेस जो है, रेस्पिरेशन या डाइजेशन और सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये कुछ भी परफॉर्म हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब एनर्जी नहीं होगी तो हम इसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है, रोड पे अगर व्हीकल चल रही है तो वो व्हीकल कैसे चल रही है, खुद अपने आप नहीं चल रही है, क्योंकि आप उसे फ्यूल दे रहे हो। वैसे ही हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है, हमारे बॉडी का फ्यूल है हमारा फूड, जो हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। ओके, सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या ज़रूरी है, हमेशा इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़रूरी है, जिससे हमें एनर्जी मिल सके और हमारे बॉडी क्या कर सके, अपने लाइफ प्रोसेसेस जो है उसको परफॉर्म कर सके। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये मेंटेनेंस प्रोसेस है क्या, जो मैंने पहले ही बताए हैं। और हमारा जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका नाम ही वही रखा हुआ है, लाइफ प्रोसेस। और हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं कि क्या क्या लाइफ प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं। तो हम उसको आगे की वीडियो में स्टार्ट करेंगे और उसको फिर से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।